जय हिंद बच्चों। चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का सब्जेक्टिव सवाल मैथ पर है ना। आज हम लोग चलते हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। इस तरह का सवाल परीक्षा में जो पूछने वाला है, परीक्षा में आने वाला है, उस तरह का हम लोग अभ्यास करेंगे और कर रहे हैं। चलिए 2019 द्वितीय पाली ग्रुप बी और 2019 का टोटल सवाल आप लोग बना लीजिएगा, है ना। क्या है 22वां सवाल। किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ना है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए घनाभ है, ठोस घनाभ है। घनाभ किस तरह का है देखिए, समझ लीजिए, फिगर से आप समझ लीजिए। बढ़िया से डरिए, क्या कह रहा है, एगो घनाभ है ना। घनाभ का फिगर आप लोग बना भी सकते हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए इस तरह का है ना। तो घनाभ है, ये हो गया, घनाभ का हो गया। एगो गोला है, माने इस घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया गया है। तो कैसा गोला बनाया गया है यो ध्यान दीजिए। आप कितना, तो 3 सेंटीमीटर व्यास कितना है, व्यास इसका कितना है, व्यास है 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर का व्यास है ना, 3 सेंटीमीटर। और जो घनाभ है तो लंबाई आपका 12 हो जाएगा, लंबाई 12 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 9 हो जाएगा, ऊंचाई आपका 11 हो जाएगा, है ना। 11 चाहे 9 कुछ भी रख सकते हैं। चलिए लंबाई 12 होगा, सबसे बड़ा लंबाई इतना है। तो इस तरह का है, इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, 3 सेंटीमीटर व्यास का बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा गोला को बनेगा, ये बताइए। इसको पिघलाकर ऐसा गोला को बनेगा, वो भी कैसा, 3 सेंटीमीटर व्यास वाला को गोला बनेगा। तो हम लोग गोला बनाना है। चलिए तो दोनों को आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन निकालेंगे और गोला का आयतन निकालेंगे। चलिए तो पहले हम लोग जान लेते हैं घनाभ की लंबाई कितना है ना। घनाभ की लंबाई कितना है, लंबाई मतलब एल लेंथ है ना, कितना है, तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई यानी ब्रेथ 20 से शुरू किया जाता है, कितना है, तो चौड़ाई आपका 9 है, 9 सेंटीमीटर है। अच्छा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब हाइट ए से शुरू किया जाता है, इंच ले 20 से, कितना हो जाएगा ये 11 ले लीजिए इसको। चलिए इतना है, तो इसलिए हम घनाभ का आयतन निकाल देंगे। इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है, भी से शुरू किया जाता है। तो चलिए तो क्या होता है, LBH याद कीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको हम शॉर्टकट में LBH कहते हैं, है ना, LBH। अब 10th क्लास में चले गए, अब लंबाई गुने चौड़ाई नहीं, LBH याद कीजिए शॉर्टकट में। चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेंगे 12 गुने 11 गुने 9, है ना, इतना हो गया। सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर है। चलिए सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल होता है तो क्या लिखाता है, और स्क्वायर लिखाता है। आयतन है क्या लिखेगा, क्यूब लिखाएगा, क्यूब, क्यूब नहीं क्यूब, CUB क्यूब। चलिए इतना हो गया। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो हम लोग घनाभ के निकालनी है, अब इसी को पिघलाना है। पिघला के हम लोग कैसा गोला बनाना है, को गोला बनेगा, वो भी 3 सेंटीमीटर। चलिए तो गोला कहता निकालिए। तो गोला में क्या है मालूम है ना, व्यास मालूम है ना, व्यास मालूम है। व्यास मतलब डायमीटर D मालूम है, तो कितना है, 3 है। तो R कितना हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D/2। क्या होता है सूत्र, D/2। D है 3, 3/2 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए अब निकाल देंगे। इसलिए गोला का आयतन, है ना, गोला का आयतन का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है, क्या होता है, 4/, है ना, 4/3 पाई R क्यू, है ना। चलिए तो 4/3 हो गया, पाई R क्यू हो गया। अब निकालना है हम लोग को गोले की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, गोले की संख्या।
तो हम निकाल देंगे अब गोले की संख्या निकाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटा गोला का आयतन। क्या सूत्र हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटा गोला का आयतन। कौची, गोला का आयतन। चलिए हो जाएगा। घनाभ का आयतन कितना है, तो अभी कटाया नहीं है, छोड़ दिया है ना, क्योंकि अभी काम है इसका 12 गुने 11 गुने 9। गोला का आयतन 4/3। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7। ध्यान दीजिए 22/7। आर कितना है, 3/2 है। कितना है, 3/2 के क्यूब है, यानी 3 बार है। कब है, 3 बार है। तो 3 बार उसको लिखते हैं हम लोग। चलिए तो 12 गुने 11 गुने 9, थोड़ा है ना, 12 बटा है। अच्छा 4/3 गुने 22/7 गुने ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3/2। कौ बार है, 3 बार है। कौ बार है, 3 बार है। कितना बचवा है जो नहीं समझता है, इसलिए विस्तार से लिख देना, है ना, अच्छा समझते हैं। चलिए अब कटाइए, कटेगा कि नहीं कटेगा, कराइए। देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 ये 3 हो गया। चलिए 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, फिर 2 एकम 2 हो गया। फिर 11 दूनी, थोड़ा 11 दूनी 22, 11 बार कट जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए 11 आ गया, 11 थोड़ा इसको जूम करके देखिएगा, है ना, इसको बड़ा करके थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो क्लियर दिखाई देगा। थोड़ा बोर्ड है, थोड़ा छोटा दिखाई देता है, तो थोड़ा सा जूम कीजिएगा। तो अगर देखना होगा तो इसको जूम कीजिएगा, बड़ा दिखाई देगा। 11 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है, कटा है ना, यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब तो कोई कटने वाला नहीं है, अगर है तो क्या कटेगा, देखिए। चलिए इस तरह लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं ना, इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं। चलिए क्या बचा, ये फिगर रहने दीजिए, ये मिटा देते हैं। चलिए फिगर से समझाना है, इसलिए फिगर छोड़ दे रहे हैं। चलिए यहाँ आएगा तो क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है 12 गुने 11 गुने 9। नीचे क्या बच रहा है, तो देखिए 11 है ना, 11 गुने 3 3 का 9, 3 3 का 9, अब बाटा में 7 बच रहा है ना। तो इसको बड़ा बाटा है, चेंज करेंगे हम लोग, है ना, यहीं पर कर दें, यहीं पर कर दे रहे हैं। चलिए है ना, तो क्या हो जाएगा 12 गुने 11 गुने 9, है ना, आई 12 बाटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 बाटा कितना हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो जाएगा, 7 से ऊपर है, 7 चलेगा ऊपर है, यहाँ ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या जाएगा 11 गुने 9, पलट जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। तो गुना का देखिए समझ नहीं आया, मान लीजिए ये संख्या है 12 गुने 11 गुने 9 है, यहाँ भागा है 11 गुने 9/7 है। तो जब गुना में बदलिएगा तो 7 से जगह ऊपर है, ये जगह नीचे। समझ में आएगा नहीं यार। चलिए इस तरह हुआ है, इसमें बच्चे थोड़ा सा मूंझ जाते हैं, तो मूंझना नहीं है ना। चलिए अब कटा दीजिए, 11 एकम 11, 9 एकम 9, कट गया। तो कितना आ गया, 12 बच गया। 12 गुने 7, 12 84, यानी 84 को गोला बनेगा जी, है ना। को गोला बनेगा 3 सेंटीमीटर वाला, 3 सेंटीमीटर व्यास वाला 84 को गोला बनेगा, है ना। इस तरह का गोला 84 को बनेगा। बताइए अगर इस तरह घनाभ रहेगा, 12 लंबाई रहेगा, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई रहेगा 11, 9 रहेगा चौड़ाई, घनाभ इस तरह का रहेगा, तो उसको 3 सेंटीमीटर गोला बनाने के लिए, यही तो इंजीनियर में पढ़ना है कि को घनाभ है तो को हमको गोला बनाना, वो जान जाएगा, तुरंत निकाल देगा, बता देगा हाँ इतना गोला बनेगा। चलिए तो यही सब पढ़ाई पढ़ने की जरूरत है, इंजीनियर बन जाएगा, बड़का बड़का इंजीनियर, कि कैसे पिघलाएंगे तो कैसे बन जाएगा गोला, कितना गोला बनेगा कितना गोला नहीं बनेगा, ये सब पढ़ाई तो है, यही तो इंजीनियर पढ़ाई है सब, इसीलिए सब पढ़ाई
पढ़ा जाता है ताकि ये पढ़ाई आगे काम आएगा। कैसे आए घना को पिघला कर हम लोग गोला बना देंगे, कितना बनेगा पहले ही बता देंगे हम लोग। तो ऐसा पढ़ाई है हमारे भारत में, है ना। ऐसा पढ़ाई बहुत छिपा हुआ है कि आप आंख मूंद के भी मार सकते हैं किसी को, ऐसा पढ़ाई है। अगर बाहर भी है तो पता लगा लेगा कि कहाँ है, मार देगा आवाज से। ऐसा सा पढ़ाई है। ये तो मैंने दिखाई दे रहा है ना, वैसा सवाल है। तो ऐसा पढ़ाई है हमारे भारत में। भारत महान इसलिए भारत महान नहीं है, इसीलिए भारत महान नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा विद्या छिपा हुआ है जिसके खोज हम लोग वैज्ञानिकों कर रहे हैं, लोग हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको खोज कर रहे हैं लोग। चलिए तो उसको सीखिए इस विद्या को और बनिए महान, भारत को महान बनाइए। आप भी आगे बढ़िए, भारत को भी आगे बढ़ाइए। चलिए तो आज हम लोग सीखे मेंस्ट्रुएशन का सवाल, इस तरह का सवाल जो आएगा तो हम लोग इस तरह बना देंगे। कितना गोला बनेगा, 84 गोला बनेगा, समझ गए। तो इसको याद कीजिएगा, फिगर याद रखिएगा तो अपने आप बन जाएगा। कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अच्छा, इसको पढ़िए, अच्छा से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में नंबर लेकर बम फराइए। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।